मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है खुद को साबित करने का। इस समय का उपयोग करें, अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना माने। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदिशक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदिशक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है तो मां तो आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस है, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को न ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वह क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था, अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वह आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना।
ये वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड है, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कस्पिंग इसीलिए हो रही हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं। आपके लिए मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके लिए कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली हैं, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है, और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूं। मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा, और जो आपके अच्छे के लिए होगा। नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर, यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वह भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं, और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नॉट नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है, जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें कभी कभी आपको हंसी आता है, तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ हैं, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देख कर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते। फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं, इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई। तो यह सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं, और मैंने हमेशा यह चीजें कहा है। वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है, तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है आपके मस्तिष्क पर। जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया।
आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में किसी चीज को लेकर, कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो। आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से, यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं। मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वह भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से यह चीजें आई थीं, आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नॉट नोट फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं। बहुत लो एनर्जी में है। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा ये ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें कभी कभी आपको हंसी आता है, तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते। फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कुछ गलत चूज करके। ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं। आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं, और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है। वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है आपके मस्तिष्क पे। जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है। डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में किसी चीज को लेकर, कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं।
वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो। आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से, यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए। उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है। अब आपका समय है। ये जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है। आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स, महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त। परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती हैं। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा, वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं। या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की मतलब आदत है आपको। जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है, आपकी आदत हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं जैसे सिंड्रेला हो। आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा मैं यहां पर देख रहा हूं। डिवाइन आपको जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति उनका कनेक्शन। कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं आपके, या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा। अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा। अचानक से यह प्लान बनेगा। सक्सेस आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है, तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो, और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बांट से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बांट इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके के माध्यम से
मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। जो एक नया मौसम है, मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है, जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है। जो एक नया मौसम आ रहा है, मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता। निराशा मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की, जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए। जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन यह गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसीलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे, बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे, जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ, नाम से इतना निविदा के साथ उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं, और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है, जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है। आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म, बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है। बच्चों की हंसी के साथ एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा। एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए, तब भी जब हेडविंड आपके पंखों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, तब भी आपके होठों को भरने दें। जब आप मेरे द्वारा किए गए ट्रायल को अनियंत्रित करते हैं, तो यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे अनमोल करते हैं। जब आप उसे अनमोल कर देते हैं, तो यह कि वह हर चीज को खोल देता है। इस कठिन मौसम के माध्यम से आपके द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन साहसी कदम। मैंने हर मौन प्रार्थना को, हर उस आहों को सुना है जो किसी और ने नहीं सुनी है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए गए प्यार का एक भी कार्य नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा की गई एक बलिदान को बर्बाद नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा किए गए फसल के लिए तैयार नहीं है, जो आप उसे छोड़ देंगे, जो कि आपको छोड़ देंगे कि आप उसे नहीं दे सकते, जो आपको देरी से नहीं होने देता है कि आप उसे नहीं दे सकते। वफादार व्यक्ति ने एक भी वादा नहीं किया है जो मैंने किया था। मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। जो मैं खो गया था वह बहाल कर दूंगा, और मैं उन सभी के लिए बहुतायत से चुकाऊंगा जो आपने दृढ़ विश्वास के साथ सहन किया है। इसलिए मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को तब भी चलते रहेंगे जब आप बहुत जल्द ही भड़का रहे हैं। जब आप बहुत जल्द ही बने रहेंगे, तब भी अपनी आंखों से पहले उज्जवल वास्तविकता में धकते हुए विश्वास करने की हिम्मत हुई। और उस दिन आप अपनी टकटकी को, अपनी आंखों को खुशी के आंसू के साथ उड़ा देंगे।
और मैं मुस्कुराऊंगा और अपनी बाहों को एक खुशी में स्वागत करने के लिए अपनी बाहों को खोल दूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चे को कभी नहीं प्रलोभन में क्लकेड या खतरे में धमाकेदार आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते से दूर कर दिया है। इससे पहले कि आप घेरेंगे, आप कोमल अभी तक घातक टल्लू अपने कानों में झूठ बोलेंगे, लेकिन मेरा बच्चा आपके विश्वास की रेखा को स्वर्ग की सेना में किसी भी तरह से हिलाता है, जो कि आपके चारों ओर हिलाता है। मेरे दिल से अनुग्रह की कोमल कान फूंसी ना होने दें, जो आपकी शारीरिक आंखों को समझती है कि आपकी आत्मा को अनदेखी वास्तविकता के लिए डगमगाने के लिए एक ताकत के साथ बढ़ रहा है, जो कि इंद्रियां समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को दिल के लिए, दिल के एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आने के लिए नहीं, बल्कि एक यारे की शुरुआत नहीं होगी जो कि एक यारे की शुरुआत नहीं करेगी। स्वर्गीय को हटा दिया जाएगा और उस क्षण में मेरा बच्चा आप मेरे सामने खड़े होंगे, जो अब अतीत की विफलताओं से बोझिल नहीं होंगे, जो अब सांसारिक लड़ाई के निशान से चिन्हित नहीं है, लेकिन यह पता चला है कि आप पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से भड़काने के लिए और अधिक जीवित थे। फिर भी आप उस दिन के लिए बहुत अधिक जीवित हैं। लो, आपको कभी कभी डर बुझा दिया गया है, लेकिन जो मेरे लिए अभी भी चलता है, अभी भी झगड़े हुए हैं, और उस दिन हर आंसू को आप कभी भी गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा, मेरे हाथों से मिट जाएगी। कोई भी कड़वाहट आपके दिल से चिपक जाएगी। मेरी आंखों में सांसारिक सीमाएं, आप न केवल सर्वशक्तिमान की महिमा को देखेंगे, बल्कि एक पिता का उत्कट प्रेम भी देखेंगे। जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी आपसे कभी नहीं चले गए थे, और रहस्यों को एक बार आपके दर्द के बारे में छिपा हुआ है, जो कि आपके दर्द के बारे में है, जो कि हर तरह से तैयार हो जाएगा। आपने समाप्त कर दिया है सुबह के सूरज के नीचे एक बेहोश सपने की तरह फीका हो जाएगा, हर डर से कि एक बार जब आपकी आत्मा को भंग कर दिया जाएगा, वह धार्मिकता की रोशनी में धुंध की तरह घुल जाएगी, तो आप एक बार असहनीय सोचने के लिए बोझिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनंत स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए भारी पंखों को तैयार किया गया था कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी बलिदान नहीं था। एंकर मेरी आत्मा को एक चट्टान की तरह अपने हाथ में मजबूती से रखा जाता है। जब अस्थायी शांति का घूंघट उठाया जाता है, डर को मेरे दिल पर आक्रमण ना होने दें। हालांकि अंधेरा भूमि के पार फैल सकता है और हर दिशा से पीड़ा की गूंज के रोने से आपकी उपस्थिति का प्रकाश आप प्रत्येक कदम को रोका, लेकिन मुझे अपने प्यार और बुद्धिमान हाथ से ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए, सभी चीजों को देखने के लिए, विनाश के लिए सभी चीजों को विनाश नहीं करते हैं। मुझे यह नहीं सिखाते कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, कि आप हर तरह से भटके हुए हैं। मेरे दिल में नाराजगी मुझे आग में सोने की तरह परिष्कृत करती है, ताकि मुझ में जो रहता है वह शुद्ध विश्वास, दृढ़ प्रेम है और अटूट वफादारी प्रत्येक दिन एक जीवित गीत हो सकता है, जो आपके नवीकरण की शक्ति की घोषणा करता है और आपके दिल के प्रभु की शाश्वत विश्वास को कम करने के लिए गहरे रंग की बातें करना। जब निराशा की आशा कई आत्माओं से आशा करती है कि मेरे प्यार के छोटे से काम करने के लिए मोक्ष के तरंगों को दुनिया को याद दिलाते कि आपका प्रकाश अभी भी चमकता है और आपके प्यार ने कभी भी फीका नहीं किया है, तो भगवान ने मुझे अपने उद्देश्यों की गहराई की खोज करने में मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करने में मदद नहीं की है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से काटती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्का कर देती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से पैदा करती है। मेरे दिल में करुणा और आज्ञाकारिता हो सकती है कि मेरा शरीर और आत्मा आपकी आवाज प्रभु के योग्य एक मंदिर बन सकती है जब पीड़ित हो जाता है, और पृथ्वी के कराने के लिए मुझे गूंजने की अनुमति दी जाती है, जो मुझे बिना किसी स्थिति के प्यार करने के लिए देखती है। जब मैं देखती हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है प्यार में जमीन में सीना आशा के बीज हो, जो कभी भी प्रभु को नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अंधेरे की घाटियों से गुजर करता हूं, जहां युद्ध की हानि और अन्याय दौड़ते हैं। कृपया मेरे बगल में मेरे सबसे वफादार दोस्त के रूप में चलें, जब तूफानों की गर्जना होप के फुसफुसाहट को बाहर निकालती है, जो कि मेरी आत्मा को याद दिलाता है, भले ही मैं पर्वतों को याद दिलाता हूं। चिरस्थायी शांति प्रभु के तटों पर कृपया मुझे परित्याग के लिए गलती करने में कठिनाई ना होने दें।
जब परीक्षण मुझे घेरने के लिए मुझे सिखाएं कि एक पिता अपने प्यारे बच्चे को अनुशासित करता है। हालांकि दर्द हो सकता है और रात को गहराई से मेरे दिल को भड़काने के लिए मुझे लगता है कि मैं दैया को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। जब आप एक ही व्यक्ति को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप हर सांस के साथ आकाश की ओर, हर सांस के साथ जब मेरा दिल बेचैन हो जाता है तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती है कि जब मेरी आत्मा को खेलने के लिए मेरी आत्मा को लंगर डालती है तो तूफान के बीच मेरी आंखें खोलती हैं। और जब मैं विश्व चैंपियन को नफरत करने में मदद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत तरीके से काम करने में मदद करता हूं। दृढ़ प्रेम के साथ मेरा जीवन उस रिडीमर का एक प्रतिबिंब बन सकता है जो उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ताकि सत्य का प्रकाश हर कार्यवाही के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक सके। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं, लेकिन आत्मा के नेतृत्व से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर उस वादे के भीतर मैंने आपको एक दिव्य ब्लूप्रिंट दिया है जो पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू किया गया है। जब मैं एक नया सीजन की घोषणा करता हूं तो वह पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं 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 कि वे पहल तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार नहीं है। मेरे पानी और लाइट पर भरोसा किया जा रहा मिट्टी मुझे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे कुछ समझते हैं कि कभी कभी भौतिक दुनिया में इंतजार करना बस उस समय की आवश्यकता होती है जो मैंने आत्मा में शुरू की है, पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होने के लिए। जब आप आध्यात्मिक के साथ संरेखन में रहना सीखते हैं तो विश्वास के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप क्या नहीं करते हैं, जो आप पहले से ही काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं,
कि क्या आप पहले से ही हैं, कि क्या आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को पसंद करते हैं। जब आप विश्वास में बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को संरेखित करते हैं जो मैंने बोला है, आप उन चीज़ों को वास्तविकता में लाने के लिए आध्यात्मिक दायरे के साथ भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप संदेह या नकारात्मकता से बोलते हैं तो आप देरी करते हैं या यहाँ तक कि स्वर्ग के आंदोलनों में बाधा डालते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस बात की समझ में कदम रखने के लिए कहता हूँ कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चमत्कार दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन अपेक्षित वास्तविकताएं जहां प्रार्थना केवल दलील नहीं दे रही है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास की घोषणा है जो जानता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। और इस क्षण से आप केवल आत्मा नहीं होंगे जो मेरे कामों का एक गवाह बन जाएंगे, जो आपको पहले से ही हिलाकर, जाने से पहले ही हिलाकर है कि क्या है। यदि आप वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसे अपने विचारों को, अपने कार्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं, और आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस तब फिर से कभी भी वैसा ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस हर शब्द को प्रार्थना में समझें, चाहे वह अंधेरे में रोना हो या शांति में एक फुसफुसाहट कभी नहीं भूल जाती है कि वे कुछ भी नहीं गिरते हैं, या इसके विपरीत हवा में कमजोर आकार जो कि दुश्मन की योजनाओं के साथ दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत आपकी प्रार्थना ने एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया है, ने प्रकाशित किया है कि आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से ने मेरी शक्ति के लिए एक रास्ता खोला है, यह बताने के लिए कि मेरे बच्चे पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। यह एक धारा है कि यह एक धारा है, जो कि एक धारा है जो एक धारा है। क्या आपको याद है कि मैंने एक बार क्या घोषणा की थी? इससे पहले कि वे कॉल करें, मैं यशाया 67 का 24वां पैरा का जवाब दूंगा। जब मैं समय से बाध्य नहीं होता हूं, जब आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं आपको केवल उस क्षण में नहीं सुनता हूं जब मैंने पहले ही देखा है कि मेरे शाश्वत डिजाइन के भीतर बहुत प्रार्थना है, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक समझौते को खोलने के लिए कि वह हिलाता है जो कि एनीट को बंद कर देता है। आध्यात्मिक दायरे में लंबे समय से आयोजित वादों की अभिव्यक्ति। इसलिए मेरा प्रिय सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कभी भी बंद नहीं करता है, क्योंकि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं कि अस्थायी चुप्पी को अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं जाने दें कि मैं सुन रहा हूं, कि जब मेरी चुप्पी एक अनुपस्थिति नहीं है लेकिन एक संकेत है कि मैं कुछ और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी अपेक्षाओं से अधिक, फाउंडेशन से अधिक सटीक रूप से कह रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि यह केवल एक अनुरोध के रूप में नहीं सोचते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में लहर बना रहे हैं जो कि दिव्य घटनाओं की चयन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप अभी तक कभी कभी एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो आपके जीवन में न केवल एक पूरे सीजन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन आपके शहर में भी आप अपने देश को पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने दिल की तरह से चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। मैं अपने दिल की तरह हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं, जो आंसू कभी भी शब्दों में नहीं बनते हैं। मैं उन्हें वह भ्रम एकत्र करता हूं जो आप नाम भी नहीं दे सकते हैं। मैं पहले से ही समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं यह भी सुनता हूं कि मैं उन विवरणों में काम कर रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, इसीलिए मेरा बच्चा साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी गहरी इच्छाओं को बोलने की हिम्मत करूं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई यांत्रिक त्रुटि नहीं, और ना ही यह तुम्हारी चेतना का कोई भ्रम है। यह एक सुनियोजित, सुविचारित और दिव्य रूप से व्यवस्थित क्षण है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रचा है। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं, अरबों तारों और अनगिनत जीवन रूपों के इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में एक क्षण विशेष रूप से एनिस तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए आरक्षित किया गया था। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं, समस्त शक्तियां और समस्त चेतनाएं एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो गई हैं, और वह बिंदु तुम हो। तुम्हारे हृदय की धड़कन इस ब्रह्मांडीय संगीत के साथ तालमेल बिठा रही है। तुम्हारी सांसों का प्रवाह उस दिव्य पवन के साथ बह रहा है जो तारों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। इस संदेश का तुम्हारे समक्ष प्रकट होना उतना ही निश्चित था
जितना सूर्य का पूर्व में उदय होना और पश्चिम में अस्त होना। इसे तुम्हारी आत्मा की पुकार ने आकर्षित किया है। तुम्हारी रातों की खामोशी में जो प्रार्थनाएं उठी थीं, तुम्हारे आंसुओं में जो याचनाएं छिपी थीं, तुम्हारे मन के किसी कोने में जो एक छोटी सी आशा की किरण जीवित थी, उन सब ने मिलकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया, जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर खींच लिया है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत, अकल्पनीय और अभूतपूर्व बदलाव आने वाला है। यह बदलाव किसी साधारण परिवर्तन जैसा नहीं होगा। यह ऐसा नहीं है जैसे मौसम बदलता है या दिन के बाद रात आती है, नहीं। यह एक आमूलचूल रूपांतरण होगा, एक काया पलट, एक ऐसा या कायाकल्प जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को, तुम्हारे जीवन के हर पहलू को, तुम्हारी चेतना के हर स्तर को स्पर्श करेगा और उसे स्वर्ण की भांति चमका देगा। कल्पना करो एक सूखे बंजर रेगिस्तान की, जहां वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी न गिरी हो, और फिर अचानक आकाश में मेघ घिरा आए, शीतल पवन चलने लगे और अमृत समान वर्षा की बूंदें उस सूखी धरती को तृप्त कर दें। कुछ ही दिनों में वह रेगिस्तान हरे भरे नखलिस्तान में परिवर्तित हो जाए। तुम्हारे जीवन में आने वाला बदलाव ठीक ऐसा ही होगा। कल्पना करो एक ऐसी चनेल की जो अपने कोकून के अंधकार में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, और फिर एक दिन वह उस बंधन को तोड़कर एक सुंदर रंग बिरंगी तितली के रूप में बाहर आती है, जिसके पंखों पर ब्रह्मांड ने स्वयं चित्रकारी की हो। तुम्हारा रूपांतरण ठीक ऐसा ही होने वाला है। तुम अपने पुराने स्वरूप, अपनी पुरानी सीमाओं, अपने पुराने दुखों और अपनी पुरानी पहचान के कोकून को तोड़ने वाले हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और वह घड़ी अब दूर नहीं जब तुम्हारे भाग्य का द्वार पूरी तरह खुल जाएगा। तुम्हारी हर एक प्रार्थना, चाहे वह शब्दों में व्यक्त की गई हो या मौन रहकर हृदय की गहराइयों से निकली हो, ब्रह्मांड के कानों तक पहुंची है। हर एक आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसे दिव्य शक्तियों ने अपने हाथों में सहेजा है। हर एक आह जो तुम्हारे दिल से निकली, उसने ब्रह्मांडीय चेतना में एक कंपन पैदा किया है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जा रही, कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ जा रही है, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारी हर प्रार्थना को न केवल सुना गया है, बल्कि उसे पंजीकृत किया गया है, उस पर विचार किया गया है, और अब उसे स्वीकृति की मोहर लगाकर तुम्हारे जीवन में वापस भेजा जा रहा है। वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त, वह स्वर्णिम पल अब तुम्हारे अत्यंत निकट है। भाग्य का वह द्वार जो अब तक तुम्हें बंद प्रतीत हो रहा था, जिस पर जंग लगी हुई थी, जिसे तुम खोलने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, अब वह द्वार स्वयं खुलने वाला है। उस पर लगे ताले टूट रहे हैं, उसकी जंजीरें पिघल रही हैं, और बहुत जल्द वह पूरी तरह से खुल जाएगा, और उसके पार से आने वाली रोशनी तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। यह भाग्य का द्वार केवल एक अवसर का द्वार नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उन बाधाओं के बारे में सोचो। वे तुम्हें विशाल पर्वतों की तरह लगती थीं, जिन्हें लांघना असंभव था। वे तुम्हें गहरी खाइयों की तरह लगती थीं, जिन्हें पार करना नामुमकिन था। वे तुम्हें लोहे की दीवारों की तरह लगती थी, जिन्हें तोड़ना तुम्हारी शक्ति से परे था। लेकिन अब देखो, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा एक शक्तिशाली प्रवाह के रूप में आ रही है। यह ऊर्जा उन पर्वतों को धूल में मिला देगी, उन खाइयों को पाट देगी और उन दीवारों को रेत के महल की तरह ढा देगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, जैसे वसंत के आते ही पतझड़ के सूखे पत्ते स्वतः झड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में तुम्हारी सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारी समस्याएं स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, वे स्वयं अपने कांटों में उलझ जाएंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बांध रखा था, वे परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए थी, वह अब सकारात्मकता के प्रकाश में भस्म हो जाएगी। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक दिव्य विधान है जो अब तुम्हारे जीवन में क्रियान्वित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सफलता की एक नई लहर उठने वाली है,
जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, कोई क्षणिक जीत नहीं होगी। यह एक ऐसी प्रचंड लहर होगी जो तुम्हें अपने साथ बहाकर सफलता के उस शिखर पर स्थापित कर देगी जहां से पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। तुमने सपनों में अपनी कल्पना की उड़ान में जिन ऊंचाइयों को देखा था, जिन उपलब्धियों की आकांक्षा की थी, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली हैं। यह लहर तुम्हारे करियर में, तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारी कला में, तुम्हारे हर प्रयास में दिखाई देगी। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वे तीव्र गति से पूरे होंगे। जो अवसर हाथ से निकल गए थे वे उससे भी बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तुम्हारी प्रतिभा, जिसे अब तक किसी ने नहीं पहचाना था, अब सूर्य की भांति चमकेगी और लोग उसकी रोशनी से चकाचौंध हो जाएंगे। तुम एक प्रेरणा बनोगे, एक उदाहरण बनोगे। लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे, तुम्हारी सफलता से सीखेंगे और तुम्हारे जैसा बनने की कामना करेंगे। यह सफलता तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं देगी, बल्कि आत्मिक संतोष और गौरव का अंश ओएस अनुभव भी कराएगी। यह समय तुम्हारे लिए संजीवनी की तरह है जो तुम्हें पुनः ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। पिछले कुछ समय से तुम थका हुआ, हारा हुआ और निरुत्साहित महसूस कर रहे थे। जीवन के संघर्षों ने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया था। तुम्हारी आत्मा पर निराशा की एक मोटी परत जम गई थी, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी भेज रहा है। यह संदेश, यह ऊर्जा, यह परिवर्तन की आहट, यह सब तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेगा। जैसे लक्ष्मण के लिए हनुमान संजीवनी लेकर आए थे, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे मृत प्राय सपनों और आशाओं में पुनः प्राण फूंकने आ गया है। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो, इसे अपनी रगों में बहने दो। यह तुम्हारे हर कोशिका को, हर अणु को, हर परमाणु को पुनः ऊर्जा कर देगी। तुम्हारी आंखों में फिर से वही चमक लौटेगी, तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही मुस्कान खिलेगी और तुम्हारे कदमों में फिर से वही दृढ़ता आएगी। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक ऊर्जावान और कहीं अधिक जीवंत महसूस करोगे। यह नई ऊर्जा तुम्हें उन कार्यों को करने की शक्ति देगी जिन्हें तुम असंभव मानते थे। यह तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करने का साहस देगी जिनसे तुम डरते थे। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्म का फल तुम्हें मिलने ही वाला है। तुमने जो पसीना बहाया है, जो रातें जाग कर बिताई है, जो अथक परिश्रम किया है, उसका हर एक कण, हर एक बूंद अब फल देने वाली है। ब्रह्मांड का वही खाता बहुत सटीक है, उसमें हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है। कोई भी मेहनत, कोई भी अच्छा कार्य कब हुआ, तत्स कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तुम गलत थे। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारा हर प्रयास दर्ज है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो चुके हैं और अब उन पर फल लगने का समय आ गया है। यह फल इतना मीठा और इतना प्रचुर होगा कि तुम्हारी सारी थकान, सारे कष्ट, सारे संघर्ष तुम्हें सार्थक लगने लगेंगे। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जो अच्छे कर्म किए हैं, जो निस्वार्थ सेवा की है, जो प्रार्थनाएं की हैं, उन सब का पुण्य भी अब तुम्हारे खाते में जुड़कर तुम्हारे भाग्य को और भी प्रबल बना रहा है। कर्म का सिद्धांत अटल है और अब यह तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह से काम कर रहा है। तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। सोचो कि एक महान राजा ने तुम्हारी किसी इच्छा को पूरा करने का आदेश दे दिया है। अब उसके सारे मंत्री, सारे सैनिक, सारे संसाधन उस इच्छा को पूरा करने में लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड के अधिपति परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, ऊर्जाएं सब मिलकर तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम कर रही हैं। वे तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हैं, सही लोगों को तुम्हारे जीवन में भेज रही हैं, सही अवसरों का निर्माण कर रही हैं और हर उस चीज को हटा रही हैं जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति में बाधक है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय अभियान है जो केवल तुम्हारे लिए चलाया जा रहा है। तुम्हें बस अपनी इच्छाओं पर दृढ़ रहना है और विश्वास रखना है कि वे पूरी हो रही हैं। अब जिस भी कार्य में तुम हाथ लगाओगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह तुम्हारे जीवन का मिडास टच वाला दौर है। जैसे राजा मिडास जिस भी चीज को छूता था वह सोना बन जाती थी,
उसी प्रकार अब तुम जिस भी काम को शुरू करोगे वह सफलता में परिणत होगा। तुम्हारे इरादों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कार्यों में एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार हो गया है कि असफलता तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। यदि तुम एक बीज बोओगे तो वह एक विशाल वृक्ष बनेगा। यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो वह मीलों की यात्रा बन जाएगा। यदि तुम एक विचार सोचोगे तो वह एक महान आविष्कार बन जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए डरो मत, संकोच मत करो। बड़े सपने देखो, बड़े लक्ष्य बनाओ और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनमें जुट जाओ। ब्रह्मांड का समर्थन तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय सखा विजय निश्चित है। अगर तुम्हारे जीवन में धन की कमी थी तो अब वह प्रचुरता में बदलने वाली है। धन की कमी ने तुम्हें बहुत चिंतित किया है, तुम्हारी रातों की नींद हराम की है, तुम्हें अपनी जरूरतों और इच्छाओं का गला घोंटने पर मजबूर किया है। लेकिन अब यह अध्याय समाप्त हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि का महासागर भेजने वाला है। धन अब तुम्हारी ओर हर दिशा से प्रवाहित होगा। नए अवसर, अप्रत्याशित लाभ, रुकी हुई पेमेंट, विरासत, किसी भी रूप में धन तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी आय के स्रोत बढ़ेंगे। तुम्हारी निवेश की गई राशि कई गुना होकर लौटेगी। अब तुम न केवल अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर पाओगे बल्कि अपने सपनों को भी जी पाओगे। तुम दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होगे। धन की ऊर्जा अब तुमसे प्रेम करने लगी है और वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करना चाहती है। बस अपने मन से गरीबी और कमी के विचारों को निकाल दो और प्रचुरता की मानसिकता को अपना लो। यदि कोई पुरानी समस्या तुम्हें परेशान कर रही थी तो वह अब स्वतः ही कोई पुराना कानूनी मामला, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोई पारिवारिक विवाद, कोई भी ऐसी उलझन जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में एक नासूर की तरह बनी हुई थी, अब उसका अंत होने वाला है। तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। सही लोग मदद के लिए आगे आएंगे, सही जानकारी तुम्हें मिलेगी और परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यह एक चमत्कार है और वास्तव में यह ब्रह्मांड का एक चमत्कार ही होगा जो तुम्हारी शांति और खुशी के लिए किया जा रहा है। जो रिश्ते बिगड़ गए थे वे दोबारा मजबूत होंगे अहंकार और समय की कमी के कारण। जो प्यारे रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, जो धागे टूट गए थे, वे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। दिलों में जमी बर्फ पिघलेगी, कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे, क्षमा और प्रेम की भावना प्रबल होगी। पुराने दोस्त लौट कर आएंगे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में रिश्तों की एक नई ऊष्मा का संचार होगा। तुम अपने प्रियजनों के साथ फिर से वही जुड़ाव और प्रेम महसूस करोगे जो कभी खो गया था। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे वे नए रूप में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। तुम्हें उन अवसरों के खोने का बहुत मलाल रहा होगा। तुमने सोचा होगा कि तुमने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है कि कुछ भी खोया नहीं है। जो गया वह इसीलिए गया ताकि उससे भी बेहतर तुम्हारे लिए आ सके। अब वही अवसर या उनसे भी लाख गुना बेहतर अवसर